बोलो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पेट नेशन। दोस्तों, आज मैं एक वही पुराने टॉपिक के बारे में बात करना चाहूंगा, डॉग ब्रीडिंग के बारे में, डॉग ब्रीडिंग बिजनेस के बारे में, होम ब्रीडिंग के बारे में, प्रोफेशनल ब्रीडिंग के बारे में, इसमें डिफरेंसेस क्या है और क्या सही है क्या गलत है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है क्या होता है कि डॉग ब्रीडिंग होता क्या है, एक्चुअली इसके मायने क्या है, डॉग ब्रीडिंग के मायने। तो डॉग ब्रीडिंग का सही मतलब मेरे हिसाब से, बाय द बुक्स तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये छोटा बेटा, डॉग ब्रीडिंग का सही मतलब होता है आपके यहाँ जो भी डॉग का ब्रीड है उस ब्रीड को इंप्रूव करना। आजा बेटा, सिट। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है भोली रॉटवाइलर। अब मैंने आज आपको ये भोली दिखाई और इसकी ब्रीडिंग मैं कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, और 5 साल बाद भी मेरे पास भोली से अच्छा अगर बच्चा नहीं हो पाता है तो यानी कि मेरी ब्रीडिंग बेकार है। भोली जरा। तो हर जनरेशन में आप जब भी ब्रीडिंग करते हैं, हर जनरेशन के साथ आपकी ब्रीडिंग इंप्रूव होनी चाहिए, वो होता है डॉग ब्रीडिंग। बोलिए इधर। अब जैसे आजा बेटा, इधर ये मैंने रिटेन किया है अपनी भोली में से लीटर का ये बच्चा। ये कैसा बनेगा अभी तो कहना मुश्किल है, बट मेरे हिसाब से जो पिक ऑफ द लीटर थी फीमेल वो मैंने रिटेन कर लिया। अब इसका जनरेशन है वो धीरे धीरे मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन हो गई हमारे यहाँ की। तो इसको हम डॉग ब्रीडिंग कहते हैं। हो सकता है अगले 3-4 साल में आप मेरे पास ऐसा बच्चा देखें जो कि ओरिजिनेट तो यहीं से हुआ है, इस भोली से ही ओरिजिनेट हुआ है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो। ये भी क्वालिटी खराब नहीं है, लेकिन पेट क्वालिटी है, नॉर्मल पेट क्वालिटी जो हम रॉटवाइलर बोलते हैं वो है। और इसमें से धीरे धीरे हम अलग बाहर जाके मीटिंग लेते हैं, तो हमें देखना होता है कि हमें किस तरीके की ब्रीडिंग करनी है। नो, किस तरीके की ब्रीडिंग करती है। हर किसी बंदे का अपना अलग शौक होता है, डॉग को देखने का अपना अलग नजरिया होता है। मेरे नजरिए में अगर ये डॉग अच्छा है तो किसी को ये डॉग अच्छा नहीं लगेगा। तो हर ब्रीडर का अपना एक नजरिया होता है डॉग को देखने का। तो मुझे किस तरीके का डॉग चाहिए, मैं उस तरीके की ब्रीडिंग लगातार करता रहूंगा। जैसे मुझे अभी जो सर्बियन लाइन की ब्रीडिंग हो रही है रॉटवाइलर की, आजा बोली इधर आ बेटा, सर्बियन लाइन की ब्रीडिंग हो रही है, वो मुझे काफी पसंद आ रही है। उनका पोस्चर अच्छा लग रहा है मुझे, उनकी हेड अच्छी लग रही है, काफी अच्छा लग रहा है वो मुझे आजकल। तो मेरी कोशिश है कि मैं उस तरीके का बच्चा जो है वो अपने घर की ब्रीडिंग में निकालूं। तो वो कैसे पॉसिबल है, वो एक बार में रातों रात नहीं निकलेगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 4 साल 5 साल लगातार आपको ब्रीडिंग उस हिसाब से करनी पड़ेगी कि आपके डॉग में जो कमी आ रही है वो जनरेशन बाय जनरेशन धीरे धीरे पूरी होती जाए, सही होती जाए, और आपके घर में भी वैसा बच्चा आए जैसा बच्चा आप चाहते हैं, आप देखते हैं। तो ये जो है डॉग, इसका नाम हमने चिंटी रखा है, ये फीमेल है, ये ऑलमोस्ट अब 2.5 महीने की हो गई है। तो ये भी देखना होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन हम समझ जाते हैं कि ये बच्चा बड़ा होके कैसे बनेगा या कैसा बनेगा। तो 2.5 महीने तक तो मैंने अभी तक इसको रखा है। इसके लीटर की और 2 फीमेल थी, वो भी मैं रोकना चाह रहा था लेकिन रोक नहीं पाया किसी वजह से। तो 2.5 महीने में ये बच्चा ऐसा तैयार हुआ है जैसा आप देख रहे हैं। ये इसका जो फादर था वो वही सर्बियन ब्रीडिंग का मेल था, चिंटी, और जो मदर है वो आपके सामने है। तो 2.5 महीने में ये ऐसा तैयार हुआ है। हो सकता है कि आगे जाते 6 महीने में ये इसका रूप रंग बिल्कुल बदल जाए, इसका पोस्चर बदल जाए, प्रोफाइल बदल जाए। तो हो सकता है कि मैं जैसी ब्रीडिंग खोज रहा था वैसी ब्रीडिंग का ये बच्चा ना निकले। तो इसको मैं क्या करूंगा, या तो मैं अपने पास रखूंगा, फिर इस पे काम करना शुरू करूंगा इसको इंप्रूव करने के लिए, या तो फिर इसके ब्रीडिंग नहीं करूंगा। और अगर ये उस तरीके का निकल गया जिस तरीके का मैंने सोचा है तो फिर मैं इसकी फर्दर ब्रीडिंग करूंगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये डॉग ब्रीडिंग है।
प्रोफेशनल ब्रीडिंग इसी को कहते हैं। लेकिन आजकल के टाइम में जो ब्रीडर्स हो गए हैं, हर घर में आपको ब्रीडर मिलेंगे, अपने आप को होम ब्रीडर कह के खुद में बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम तो होम ब्रीडर हैं, हम तो हमारे यहाँ काफी अच्छे से बच्चा रहता है। मतलब एक फीमेल आपने रख ली, मैक्सिमम 2 फीमेल रख ली और आपने अपने आप को ब्रीडर समझ लिया। तो दोस्तों ब्रीडिंग इतना आसान तो है नहीं। आपने एक फीमेल रख के या 2 फीमेल रख के आपने ब्रीडिंग की है, आपने आज तक उसके बच्चे रिटेन नहीं किए, तो आपका सोल मोटिव है पैसा कमाना डॉग से। पैसे कमाओ, कोई बात नहीं है, आप पैसे कमाओ। आप बहुत लोगों के, हर लोगों का अपना अलग तरीका है काम करने का, हर लोगों की अपनी अपनी मजबूरियां है काम करने की, तो पैसा भी कमाओ। मैं भी काम करता हूं तो मेरे बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं चलता रहता है कि इतना खर्च हो रहा है 10-12 डॉग्स पे, तो उसका पैसा कहां से आएगा। तो पैसे के लिए भी मैं ये काम करता हूं, लेकिन मेन मोटिव क्या है? ब्रीड इंप्रूव करना। ब्रीड इंप्रूव का ये मतलब नहीं कि मुझे कोई स्पेसिफिक ब्रीड बना देना है अपने यहाँ या स्टैंडर्ड के हिसाब से ही, मुझे जो पसंद है, मतलब मेरे केनल की ब्रीडिंग में मेरी छाप दिखे, मेरे बच्चे कहीं भी जाएं तो लोग देख के समझे कि अच्छा ये उस केनल का, महारथी केनल का डॉग है। तो उस तरीके की ब्रीडिंग आपको मैं बढ़ावा देता हूं, उस तरीके की ब्रीडिंग को मैं प्रेफर करता हूं। बोलिए क्या हो गया? अच्छा ठीक है। तो होम ब्रीडर्स की मैं बात कर रहा था। होम ब्रीडर्स आजकल आपको बहुत दिखेंगे। एक स्पिट्ज रख ली, एक लैब्राडोर रख लिया, एक जर्मन शेफर्ड की फीमेल रख ली। हर साल हर 2 साल में 3 से 4 बार उसकी मेटिंग हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, बच्चे बिक रहे हैं। बुरा नहीं है दोस्तों, कहीं ना कहीं एक तरीके का बिजनेस मॉडल ही है, लेकिन क्या ये सही है? ये बिजनेस मॉडल सही है या नहीं, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मोटिव की जो आप होम ब्रीडिंग कर रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, उसको डॉग ब्रीडिंग नहीं बोला जाता है। उसको आप सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं। आपके यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है मटेरियल, आपके यहाँ से ट्रेडर्स उठा के ले जा रहे हैं और वो सेल कर रहे हैं। सबके बारे में मैं ऐसा नहीं कहूंगा, बहुत लोग अच्छे हैं जिनको की जानकारी है डॉग ब्रीड्स के बारे में, वो भी ब्रीडिंग करते हैं, होम ब्रीडिंग करते हैं, सही है। लेकिन मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ, यानी 90% जो भी होम ब्रीडर है उनको खुद को नहीं पता डॉग में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आपके पास जो डॉग है उसमें वो ब्रीडिंग के लायक है भी या नहीं है। ब्रीडिंग के लायक नहीं है का मतलब कि वो डॉग खुद इतना कैपेबल होना चाहिए, क्वालिटी वाइज स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना अच्छा होना चाहिए कि उसके जनरेशन को आगे बढ़ाया जाए। जरूरी नहीं है कि 8 बच्चे निकले हैं हमारे डॉग से तो 8 बच्चे ब्रीडिंग के लिए सुटेबल हो। तो जनरली यहाँ पे वही बच्चे हैं लोगों के पास जिनका की ब्रीडिंग करने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो बच्चे अपने जैसे ही निकालेंगे। तो यहाँ ब्रीड इंप्रूव नहीं हो रही। बोली नो नो, इधर आओ, इधर आओ बेटा। तो यहाँ ब्रीड इंप्रूव नहीं हो रही है दोस्तों, ये सिर्फ पैसा कमाने का धंधा है। तो इस चीज को मैं गलत मानता हूं हमेशा से। अब जो होम ब्रीडर है वो टेक्निकली कहाँ गलत है? क्योंकि उनको ब्रीड के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, उनको रख रखाव के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, जो फर्स्ट एड मेडिसिन होता है उसके बारे में जानकारी नहीं है। वो डिलीवरी अपने यहाँ बच्चों की कराते हैं, तो बहुत बार हमने सुना है कि डिलीवरी करते समय बच्चे मर जा रहे हैं, बच्चे फंस जा रहे हैं या फिर फीमेल मर जा रही है। तो ये दोस्तों क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अनप्रोफेशनल है, उन्होंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है, उनका एक्सपीरियंस नहीं है बच्चे पैदा कराने का। तो वो इस कारण से मैं गलत मानता हूं, क्योंकि आपके चक्कर में उस डॉग का, जो आपने डॉग को रखा है, अपने बच्चा बच्चा आप बोलते हो उसको, आप उसकी हालत खराब कर रहे हो। तो प्लीज इस चीज को बढ़ावा ना दें, प्रोफेशनल ब्रीडिंग को हमेशा बढ़ावा दें। प्रोफेशनल ब्रीडिंग जो है, जो भी बंदा कर रहा है प्रोफेशनल ब्रीडिंग, वो दिन भर उसमें लगा रहता है, उसको उस डॉग के बारे में नॉलेज है, उस डॉग के रख रखाव के बारे में नॉलेज है। अगर उनके यहाँ बच्चा हो रहा है तो ब्रीडिंग के बाद डिलीवरी कैसे करानी है उनको नॉलेज है, उनको अच्छे अच्छे डॉक्टर से कांटेक्ट में वो रहते हैं। तो उनके यहाँ आप बहुत कम सुनेंगे कि किसी केनल के बच्चे जो है वो मर गए या फिर मरे हुए पैदा हुए हैं। होता है, चांसेस तो हर जगह होती है, लेकिन कंपैरेटिवली केनल्स में ऐसा कम देखने को मिलता है। तो इसलिए होम ब्रीडिंग वाली जो चीज है इसको थोड़ा कम बढ़ावा दें। 1-2 डॉग रख लेने से कोई ब्रीडर नहीं बन जाता है, और जो भी प्रोफेशनल ब्रीडर्स हैं उनको देखें। और जहां तक रही ब्रीडिंग से पैसा कमाने की बात, तो बहुत लोगों से आप सुनेंगे कि भाई हम तो पैसा कमाने के लिए ब्रीडिंग करते नहीं, हमारा शौक है बस,
साल में 1 या 2 साल में 1 लीटर लेते हैं, लेकिन बच्चे हम लाख लाख रुपए से कम में नहीं बेचते हैं। तो इन लोगों की बातों पे ध्यान ना दें, ये ऐसी ही उल जलूल बातें करते रहेंगे। लाख रुपए का बच्चा बेच रहे हो, फिर बोल रहे हो कि बिजनेस हम नहीं करते हैं। वो बोलेंगे आपसे कि भाई महीने का खर्चा हमारा एक डॉग पे 15 से 20 हजार। किस बात का खर्चा है 15 से 20 हजार डॉग पे? मुझे नहीं समझ में आता है। आपको या तो नॉलेज नहीं है डॉग रखने की, या तो आप जरूरत से ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हो बातों को कि इतना खर्चा कर रहे हैं। क्यों खर्च कर रहे हैं भाई साहब आप? शौक अलग चीज है। आप खिलाने को सोने के बिस्किट भी खिला दो डॉग को, तो उससे फायदा कुछ नहीं होने जा रहा। उसको स्टैंडर्ड के हिसाब से ब्रीडिंग कीजिए, उसको मैं सपोर्ट करता हूं। लेकिन ये कहना कि मेरा खर्च डॉग पे ज्यादा है, इस कारण से मैंने लाख रुपए का डॉग भेजा है, तो ये गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है। मैं बिजनेस करता हूँ, मेरे यहाँ बच्चे हुए, अगर मेरे पास 5-6 बच्चे हुए तो क्या करूंगा? सबको तो रखूंगा नहीं, सबको फ्री में भी नहीं दूंगा। क्यों दूंगा मैं फ्री में? फ्री की चीजों का कोई मोल नहीं होता। जिसके पास फ्री में दूंगा वो 2 महीने बाद वापस आके लौटा देगा कि भाई साहब मेरे से नहीं संभल रहा, आप रख लो। तो फ्री में भी नहीं दूंगा, मैं दाम में बेचूंगा, और इसलिए बेचूंगा क्योंकि मुझे अपना कैनल चलाना है। तो बिजनेस तो है ही भाई साहब, बिजनेस भी करता हूं मैं इसका, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से कर रहा हूं ताकि कि ब्रीडिंग भी इंप्रूव हो और पैसे भी बने। लेकिन होम ब्रीडर्स को मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि वो गलत है। मैंने भी एक टाइम होम ब्रीडिंग से ही शुरू की थी। तो होम ब्रीडर्स बस ये ध्यान रखें कि आप सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम इसको न समझें, ब्रीड इंप्रूव करें। आज आपके पास एक बच्चा है, आप रिटेन करें उसमें से बच्चा, 2-2.5-3 महीने तक देखें वो बच्चा कैसा निकलता है। आपके पसंद का अच्छा बच्चा निकल रहा है तो उसको रिटेन करें, अदरवाइज उसको सेल कर दें या फिर कहीं दे दें। तो एक जनरेशन चलता रहेगा, आपको भी खुशी होगी कि हमारे यहाँ जनरेशन है। और जो बायर्स हैं, फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, उनको मैं हमेशा बोलता हूं कि आप जाएं कैनल पे विजिट करें, या फिर जहां ब्रीडर के यहाँ है वहां जाके विजिट करें। वहां डॉग बच्चों को देखें, पपीज को देखें, मदर को देखें, उस कैनल के बारे में पता करें कि कौन सा जनरेशन है उनके पास। ऐसा नहीं कि बस बाहर से बच्चे डॉग्स ले आए, उसकी ब्रीडिंग करा दी, बच्चे बेच दिए। तो चलिए ये बात तो हो गई दोस्तों ब्रीडिंग की, और ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये चिंटी कैसी तैयार हो रही है। बाकी अब थोड़ी बिजनेस की बातें कर लें। तो बिजनेस के हिसाब से अभी हमारे पास ये ब्लैक जर्मन का लीटर हो रखा है, ऑलमोस्ट 45 डेज के बच्चे हो गए हैं। बच्चे देख रहे हैं भाई साहब आप, ये सीधी सी बात है। मैं सबको रखूंगा नहीं, बेचूंगा ही, बेचने के लिए ही बच्चे हुए हैं यहाँ पे। इसमें से एक बच्चा मैंने सोचा था कि मैं रिटेन करूं, बट अभी थोड़ा सा माइंड चेंज हुआ है। ब्लैक जर्मन शेफर्ड बढ़ाने का इरादा मेरा नहीं है, ब्लैक टैन की तरफ ज्यादा रुझान रहा है हमेशा से मेरा। तो ये बच्चा मैं रोकूंगा नहीं, नेक्स्ट टाइम सोचा जाएगा। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, काफी हेल्दी बच्चे हैं, ये गारंटी है हमारे कैनल की, आपको हेल्दी बच्चे मिलेंगे और अच्छे मदर फादर इसके आपको मिलेंगे हमेशा से, जब भी आप मेरे कैनल से लेंगे। साथ ही साथ टेम्परामेंट बहुत अच्छा होगा बच्चों का। टेम्परामेंट जो है लोग इस पर ध्यान नहीं देते ब्रीडिंग करते समय, बस तो किसी भी डॉग से मेटिंग करा दी, डॉग दिखने में अच्छा होना चाहिए। लेकिन भाई साहब टेम्परामेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉग जो है वो घर पे रहने वाला है, तो उसका टेम्परामेंट अच्छा होना चाहिए ह्यूमंस के लिए। तो ये गारंटी हमारे यहाँ की कि आप अगर ढंग से रखेंगे तो डॉग्स का टेम्परामेंट काफी अच्छा है, जेनेटिकली काफी स्ट्रॉन्ग डॉग्स हैं। और प्राइस भी मिनिमम है, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है। लाख रुपए का कुत्ता नहीं बेच पाता हूं मैं, क्योंकि है ही नहीं उस लायक, क्या बेचूं। जिसका जो प्राइस होना चाहिए उस प्राइस में बिकनी चाहिए। और 15 से 20 हजार के रेंज में सारे डॉग्स रहते हैं मेरे पास। रॉटवाइलर का थोड़ा महंगा रहता है, जर्मन शेफर्ड जो है मेरे पास अराउंड 35-40,000 तक के भी हैं, 10-12 हजार के भी हैं, सब क्वालिटी के हैं। ऐसा नहीं है कि आज मैंने एक्चुअली एक वीडियो में देखा, एक बंदा कह रहा है कि बड़े से चैनल पे कह रहा है कि जो बंदा 5-6 हजार रुपए डॉग्स पे खर्च नहीं कर सकता महीने के, वो क्या डॉग रखेगा। अरे पागल हो क्या भाई साहब, शौक होना चाहिए डॉग रखने का। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो गरीब बंदा है उसकी औकात ही नहीं है डॉग रखने की? ऐसा नहीं है भाई साहब, कोई भी डॉग रख सकता है। उसको रखने का तरीका आना चाहिए, डाइट मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, एक्सरसाइज आपको देना आना चाहिए। तो डॉग जो है वो 1000-2000 में भी पाला जा सकता है, अच्छे से पाला जा सकता है। ये नहीं कि जैसे तैसे, अच्छे से पाला जा सकता है। डाइट मैनेजमेंट आपने नहीं सीखी, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो, फालतू की बातें कर रहे हो अपना प्राइस बढ़ाने के लिए। तो ये रही बात है दोस्तों। आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे संपर्क करें, कॉल करें। मुजफ्फरपुर बिहार मेरा लोकेशन है। बच्चे मेरे ही घर के हैं, आए खरीदे लेके जाए, बिजनेस करें, ब्रीडिंग करें, जो करना है करें, लेकिन तरीके से करें।
मतलब ये बस बातें ध्यान में रहनी चाहिए कि आपके कारण आपके डॉग्स को किसी तरीके का फिजिकल या मेंटल ट्रॉमा ना हो। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ वंडरफुल डे।